कौन सा बोर्ड था आपका और शुरुआत कहाँ से की गई आपसे? सर ने बोला कि यार तुम ही बता दो कहाँ से पूछे। अच्छा। तो मैंने कहा कि तो उसमें मेरे श्योर नहीं था कि क्या है, तो मैं क्या सर गेस कर लूं क्या? सर ने बोला गेस मत करो, एग्जैक्ट हो तो बताओ। बोर्ड मेंबर भी हंस रहे थे, मतलब लाइट था, मतलब ऐसे टेंशन में नहीं आने दिया। तो अच्छा रहा, मतलब इंटरव्यू तो एंजॉय किया। मुझसे आगे कैंडिडेट थे, वो पसीने में बिल्कुल तर-बतर आए थे। मैं टेंशन में आ गया, मैं अब बिल्कुल चिल था। यार अब क्या ही होगा, सर तो आ ही गए हैं। किन्हीं कारणों की वजह से वो यहाँ तक नहीं पहुंच पा रहे या फिर यहाँ तक पहुंच भी गए हैं तो उनका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा। मैंने देखा कि दो तरीके रहते हैं, पर एक ये चीज देखी है कि लंबी जर्नी और श्योरिटी और अच्छा पोस्ट उसी को मिलती है जो उसको एंजॉय करता है। कि उस... जैसा कि आपको पता है एमपीपीएससी 2024 के इंटरव्यू शुरुआत हो चुकी है। आज पहला ही दिन है। सर जस्ट अभी इंटरव्यू दे के आए। सर से जानेंगे कैसे क्या प्रश्न पूछे गए, कैसा क्या इंटरव्यू रहा, सारा कुछ हम डिस्कस करने वाले हैं। शुरुआत करने से पहले मेंशन करना चाहूंगा, अभी तक आप टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहां से जुड़ जाइए, क्योंकि जो भी रिसेंटली सिलेक्टेड है उनके टेस्ट कॉपी चाहे नोट्स वगैरह वहां पे शेयर कर रखे हैं। चलिए हम शुरुआत करते हैं बिना देरी के। शुरुआत करने से पहले बताना चाहूंगा, जैसा कि आप देख सकते हो पीछे बारिश हो रही है, तो बड़ी काफी टाइम से हो रही है, उसी के बीच में हमारा इंटरव्यू चल रहा है। सबसे पहले सर आप अपने बारे में बताइए। मेरा नाम अर्पित शर्मा है और मैं 2021 बेस से सहकारिता निरीक्षक के पद पर अभी मंदसौर में कार्यरत हूँ। 2021 में आप सिलेक्टेड है, ठीक है। आज का इंटरव्यू था आपका, पहला ही दिन था, तो कल से क्या माइंडसेट था इंटरव्यू के लिए? ऐसा था कि मैं सेवा में आ गया था तो थोड़ा सा रिलैक्स तो था, पर ऐसा है कि अच्छी पोस्ट मिल जाए और इस बार 100 पोस्ट ही हैं तो टॉप में ही आना है, तभी कुछ होगा ऐसा। तो एक वो तो था थोड़ा सा कि इंटरव्यू तो कभी भी हो, 10वां भी हो तो भी टेंशन तो थोड़ी रहती है कि यार अच्छे से हो जाए। तो फाइनल है ना, फिर वापस से प्री मेंस इंटरव्यू चक्र चलता रहेगा और जब तक पोस्ट नहीं मिलेगी तब तक थोड़ा मन में भी लगता रहेगा। तो वो था। कौन सा बोर्ड था आपका और शुरुआत कहाँ से की गई आपसे? मेरा आदरणीय कोष्टी सर का बोर्ड था और सर ने बोला कि यार तुम ही बता दो कहाँ से पूछे। अच्छा। तो मैंने कहा कि मैं सहकारी निरीक्षक के पद पर हूँ सर, पदस्थ, तो आप इससे सर पूछ लीजिए। तो सर ने बोला कि सहकारिता की शुरुआत कहाँ से हुई एमपी में। तो मैंने बताया जबलपुर किसी और से। बोले और भी बताओ यार। मैं क्या सर होशंगाबाद की पिपरिया में भी हुआ है। तो फिर आगे सहकारिता से ही चला क्वेश्चन वगैरह कि अभी भारत में क्या बड़ा हुआ है। तो मैंने सहकार से समृद्धि का बताया कि माननीय अमित शाह जी के नेतृत्व में सहकार से समृद्धि। बोले इसमें क्या खास है, क्या कर रहे हो? तो क्या सर अभी प्रत्येक गांव में एक सोसाइटी की स्थापना की लक्ष्य दे रखा है कि कम से कम 3 सोसाइटियों में से एक तो हो ही जाएगी, दूध मछली या फिर जो टैक्स सोसाइटियां हैं। तो उन्होंने बोला कि और कौन सी संस्थाओं के नाम बताओ जो वर्ल्ड लेवल पे और भारत पे पहचानी जाए। तो मैंने अपने जबलपुर का ICH इंडियन कॉफी हाउस है उसका बताया और हमारे जो अमूल है उसका भी बताया। और फिर उन्होंने इसमें नाबार्ड और ट्राइफेड के बारे में पूछा कि उनकी संरचना बताओ। नाबार्ड का तो बता दिया, ट्राइफेड का नहीं बता पाया। हमारे अपेक्स बैंक का पूछा, फिर बोला अभी कौन से क्या संभाल रहे हो। तो मैंने सेक्शन बताया सर सेम हेल्पलाइन और ऑडिट सेक्शन मिला है बाद में। तो सेम हेल्पलाइन से तो नहीं पूछा, ऑडिट से पूछा कि प्री और पोस्ट ऑडिट क्या है। तो उसमें मेरे श्योर नहीं था कि क्या है, तो मैं क्या सर गेस कर लूं क्या? सर ने बोला गेस मत करो, एग्जैक्ट हो तो बताओ। तो मैंने कहा कि सर प्री ऑडिट में सर खर्च करने के पहले और पोस्ट ऑडिट में खर्च के बाद में तुम्हारा वित्त विभाग प्री ऑडिट करता है। तो सर ने कुछ ऐसा ही बोला कि हाँ चलो ठीक है। और फिर GDP के बताया कि भारत अभी 4थे नंबर पे आ गया है, तो कैसे आया है। तो मैंने GDP का बताया। तो सर बोले कि हमें ऐसे बताओ कि पहले दूसरे तीसरे पे कौन है। पहले दूसरा तीसरा बताने लगा, सर बोले कि इसके आंकड़े बताओ। मैं आंकड़े, फिर वही गेस वाला वर्ड लिया मैंने। तो सर बोले गेस मत करो, एग्जैक्ट बताओ यार उसमें क्या है। मैंने कहा सॉरी सर मैं आंकड़े तो याद नहीं कर पा रहा हूँ। फिर नीली क्रांति के बारे में पूछा। मैडम ने पूछा था जिसमें सीधी सा जवाब दिया मैंने। मैडम ने पूछा कि ज्योतिर्लिंग कितने हैं एमपी में। मैंने कहा एक ही है, जो कि मैं उज्जैन से ही हूँ। मैंने ये याद करा था, फिर भी तो क्या बताओ वो हो जाता है। फिर मैंने वापस से मन में ही 12 ज्योतिर्लिंग के नाम एक सुनो के वो बोला, मैं क्या ममलेश्वर भी है। तो मैडम भी हंस रहे थे। फिर बोले कि अमूल का ही बताओ कि अमूल कैसे शुरुआत हुई। तो
उसमें मैंने उनकी जो शुरुआती सदस्य थे वल्लभ भाई पटेल मोरारजी देसाई उनका बोला था। सर बोला कि नहीं एक और बड़ा नाम है, सरने में कैसा त्रिभुवन दास। तो नहीं बोले नहीं वर्गीस कुरियन का नाम नहीं जानते। मैं कहा सर बिल्कुल वही है। बोले बड़ा सा फोटो लगा है वहाँ पे। तो क्या यहाँ सर दुग्ध दिवस और ये बनाते हैं। तो बोले ठीक है, हॉबी तुम्हारी भजन सुनना है तो गा के सुनाओ। तो मैंने इतनी शक्ति अभिनंदन दाता वाली प्रार्थना सुनाई। तो 15 मिनट चला और अच्छा रहा, मतलब अच्छा माहौल था। बोर्ड मेंबर भी हंस रहे थे, मतलब लाइट था, मतलब ऐसे टेंशन में नहीं आने दिया। तो अच्छा रहा, मतलब इंटरव्यू तो एंजॉय किया। अब आगे जो भी है इंटरव्यू तो अच्छा लगा। तो और कुछ प्रश्न होम डिस्ट्रिक्ट वगैरह से प्रश्न हुआ? हाँ, एक डेप में ये था कि मैंने ग्राम ताजपुर लिख रखा था। तो सर ने बोला कि इसमें लिख रखा है कि शहर का नाम, तो शहर का नाम लिखो ना, ग्राम ताजपुर को लिखा है। तो मैंने सॉरी बोला कि सर बोले पढ़ना था सही से। तो चलो ठीक है, गलती तो हो गई तुमसे। मैं क्या ठीक है सर, सॉरी सर। और वो शहर का नाम मैं समझा कि जहाँ रहना है वहाँ का बताओ। तो वो बताया था। बाकी नाबार्ड, अपेक्स, प्राइवेट, हाँ इनसे ही मतलब क्वेश्चन में 15 मिनट चल रहा है सर। और नोट्स के लिए परेशान हो रहे हो, इस वीडियो को देखने के बाद आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये जो नीचे नंबर दिया गया है इस पे आप व्हाट्सएप पे मैसेज करिए। जो भी आपको एमपीपीएससी से रिलेटेड, चाहे किसी भी एग्जाम से रिलेटेड जो भी स्टडी मटेरियल चाहिए, आपको व्हाट्सएप पे मैसेज करना। जो भी रिक्वायरमेंट है वो भेज दीजिए। आपके घर तक रीजनेबल प्राइस में आपको नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे। करंट अफेयर से पूछी गई चीजें आपसे? करंट अफेयर से यही जीडीपी वाला जो था ना कि जीडीपी के लिए आप क्या प्रयास कर रहे हो और क्यों बढ़ रहा है, मतलब 4th जीडीपी है तो तुम तो सर संतुष्ट नहीं थे। मैंने अपने तो जीडीपी बताया था कि क्यों 4th नंबर पे है। दूसरा उनको बताया था कि जो हमारे घरेलू बाजार है उसके आधार पे, और जो सेवा क्षेत्र जैसे विकास कर रहा है उसके आधार पे। और एक बोला था कि तुम्हारा सांख्यिकी सब्जेक्ट है तो सांख्य दर्शन का नाम सुना है। तो वो बताया कि सर दर्शन है और कपिल मुनि इसके प्रवर्तक है। तो उससे केवल इतना पूछा, क्योंकि सर ने खुद नहीं बोल दिया था कि तुम बताओगे वही पूछेंगे, इसके अलावा नहीं पूछेंगे। तो ये बड़ी अपॉर्चुनिटी थी आपके लिए कि आप नहीं, सबसे बड़ा टिपिकल क्वेश्चन यही रहता है, क्योंकि आपका कुछ कॉन्फिडेंस नहीं रहता है। इतना बड़ा संसार, वो समुद्र है, इसका कोई सिलेबस भी नहीं है। अपन कह नहीं पाते हैं कि अरे यार इससे पूछ लो आप, तो है ना, कॉन्फिडेंस है। और फिर भी अपने अंदर एक बना के चलिए कि अगर आपसे बोले कि आप बताइए। 3 बार हुआ है, एक बार पहले भी हुआ था कि इतिहास में हम क्या पूछें। मेरा एमए था, बोले इतिहास में हम क्या पूछें। तो फिर हम एक क्राइटेरिया बना लें कि आधुनिक की मध्य क्या है। ऐसे पिछली बार भी हुआ था कि कोष्टी सर का जो 21 में मेरा सिलेक्शन हुआ वो कोष्टी सर का बोर्ड था। उसमें भी सर ने यही बोला था कि सांख्यिकी में तुम ही बताओ क्या पूछें। ये बहुत चैलेंज भी रहता है, तो इसलिए प्री माइंडसेट होना चाहिए। कोई सा भी अपना जो सब्जेक्ट है या फिर कोई सा भी टॉपिक है उसको स्ट्रॉन्ग बना के, है ना, कि अगर मुझसे पूछा गया तो एटलीस्ट मैं बोल तो सकता हूँ कि मुझसे यहाँ से पूछ लीजिए आप, है ना। और कुछ लग रहा है आपको? बाकी तो यही है कि थोड़ा लाइट ही रहो। मुझसे आगे कैंडिडेट थे वो पसीने में बिल्कुल तरबतर आए थे, मैं टेंशन में आ गया। मैं बिल्कुल चिल था यार, अपन क्या ही होगा, सर तो आ ही गए हैं। और सर का नेचर, मतलब पहले भी बोर्ड लगभग 4 बोर्ड में अच्छा ही रहा है, मेरा एक्सपीरियंस अच्छा ही रहा है सर के साथ। तो मैं तो लाइट में ही था कि यार अपन ने सॉरी बोल दे, नहीं पता है तो सॉरी बोल देंगे। और वो आए तो मैं घबराहट में आ गया कि ऐसा क्या बोला है कि यार पसीने में बिल्कुल तरबतर आ गए। तो उससे क्या इंटरव्यू बिगड़ना ही है, क्योंकि कई सारी चीजें फैक्टर काम करते हैं, केवल नॉलेज ही काम नहीं करता है। तो मतलब आपको पैनिक नहीं होना है? हाँ, पैनिक तो नहीं होना चाहिए, मतलब थोड़ा सा वो हैंडल कर लो। शायद यही इंटरव्यू की वो भी है कि आप उसको प्रेशर वगैरह, अगर आप भी जो पैनिक हुए थे उनको देख के अगर आप भी पैनिक हो जाते, हो सकता है आपका इंटरव्यू बिगड़ जाता, लेकिन आप पैनिक नहीं हुए। हाँ ये है, क्योंकि आप सेवा में आने के बाद भी तो चैलेंज है। सही। जैसे आपकी टीएल मीटिंग होती है, समीक्षा बैठक होती है, उसमें डांट पड़ती है। वहाँ तो आपके पास ऑप्शन भी नहीं है कि बाहर निकल जाए रूम से। तो अभी तक कितने क्या इंटरव्यू दिया आपने और कितने क्या मेंस दिए? मेरा सर 19 से ही चल रहा है। 19 के बाद 20 छोड़ के मैंने 21, 22, 23 और ये 24 है। तो 21 में आपका सिलेक्शन हुआ? 21 में हुआ है। बाकी में नहीं हुआ है। बाकी ये कि सभी मेंबरों के बोर्ड में मैं एक बार बैठ गया। अच्छा, तो अच्छा लगा कि जर्नी अपनी सही चल रही है। अपन पीएससी के इर्द गिर्द ही है। चलिए बढ़िया। और कुछ बताना चाहेंगे जो भी एस्पिरेंट देख रहे हैं या फिर जो शुरुआत करना चाह रहे हैं एमपीपीएससी की तैयारी, या फिर कर रहे हैं, या फिर किन्हीं कारणों की वजह से वो यहाँ तक नहीं पहुंच पा रहे, या फिर यहाँ तक पहुंच भी गए हैं तो उनका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा? मैंने देखा कि 2 तरीके रहते हैं, पर सिलेक्शन, मतलब सिलेक्शन तो सभी के होना है, चाहे किसी भी तरीके से। हर कोई रट्टा मार के निकाल ले, समझ, मतलब होना है सिलेक्शन के कोई निश्चित वो नहीं है, पैटर्न नहीं है।
पर एक ये चीज देखी है कि लंबी जर्नी और श्योरिटी और अच्छा पोस्ट उसी को मिलती है जो उसको एंजॉय करता है। सही है। कि उसको इंटरव्यू के लिए केवल न्यूज़पेपर नहीं पढ़ेगा, वो उसके बाद में भी उसकी वेट रहती है कि कल भी वो पढ़ेगा न्यूज़पेपर, है ना। वो लोग सिलेक्ट होते हैं। मैंने एकेडमी में और बाकी सब जगह भी देखा, तो उन लोगों ने एंजॉय भी किया और उनके वैरायटी भी आती है, मतलब कंटेंट वगैरह और ये सब। और अब शायद एमपीपीएससी का सिलेबस और ये सब ऐसे स्ट्रक्चर हुआ है कि आपके व्यक्तित्व से भी आपको कुछ मतलब 10-20% तो आपके व्यक्तित्व से होते ही, और वही डिसाइड करते हैं नॉलेज के अलावा। तो यही है कि एंजॉय करो और आदत ही डाल लो ना। कि भाई एक प्रशासनिक उसकी तरह अपन काम भी करें, मेहनत, क्योंकि उसके बाद भी मेहनत करनी है ना जॉब के बाद। एक सर में चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। अच्छा, जय श्री महाकाल। आपको आपसे अच्छा लगा बात करके। और आपका शुभ नाम क्या बताया आपने? अर्पित शर्मा। अर्पित शर्मा सर का नाम है। उम्मीद है कि इस बार सर का डेप्यूटी कलेक्टर के पद पर चयन हो जाए और फिर एक शानदार तरीके से पॉडकास्ट किया जाए। उम्मीद है काफी कुछ सीखने को मिला होगा आपको इंटरव्यू से रिलेटेड, चाहे प्रिपरेशन से रिलेटेड। अभी तक आप लोग चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, और टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहां से जुड़ जाइए। और देख सकते हो आप, बारिश हो रही है तो ज्यादा देख रहे हो, आपको दिख नहीं रहा होगा वीडियो में, लेकिन बारिश हो रही है। उसी के बीच में हमारा इंटरव्यू चल रहा था। उम्मीद है हमारे इस इंटरव्यू से कहीं ना कहीं आपके तैयारी में सहयोग मिलेगा। अगर आपको सहयोग मिलता है, मदद मिलती है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। बाकी आपके कोई प्रश्न हो तो वो कमेंट करके जरूर बताएं, कोशिश करेंगे हम अगले इंटरव्यू में।